बड़ी खबर इस समय आ रही है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके, लेकिन दिल्ली और एनसीआर में यानी कि नोएडा, गुरुग्राम और आसपास गाजियाबाद, इन सब इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और हालांकि अभी ये नहीं पता चल पाया है कि भूकंप के झटके कितनी देर तक महसूस किए गए और कितने खतरनाक ये हो सकते हैं, लेकिन खबर यह है कि दिल्ली एनसीआर में इस समय जब आप न्यूज़ देख रहे हैं, अब से बस ये कह सकते हैं कि इस समय दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अभी अभी लोगों ने जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ तक में ये झटके महसूस किए हैं। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। लोगों ने ये महसूस किया कि भूकंप आ रहा है। दिल्ली में लोगों को ये लगा कि जहां पर वो बैठे हैं वहां पर कुछ गड़बड़ है, कुछ हलचल हो रही है, कुछ इमारतें हिलती हुई नजर आई हैं और ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। देखिए, तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं। ये एक छत पर लगा हुआ बल्ब है जो यहाँ पर हिल रहा है। मतलब ये हुआ कि ये दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ यानी कि उत्तर भारत में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बस इस समय जब आप हमसे बात कर रहे हैं वहां पर ये भूकंप के झटके महसूस इस समय किए गए हैं और अभी भी ये खबरें आ रही हैं। लोग एक दूसरे को फोन करके बता रहे हैं कि क्या आपने ये झटके महसूस किए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में इस समय लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं और लगातार भूकंप का खतरा दिल्ली एनसीआर पर लगातार बना रहता है। ये एक ऐसे सिस्मिक जोन में आता है जहां भूकंप का खतरा बना रहता है, लेकिन तीव्रता, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तीव्रता, इसकी तीव्रता क्या है कि लेकिन जम्मू कश्मीर में भी झटके महसूस किए गए। अशरफ वानी हमारे साथ हैं। अशरफ, बताइए क्या खबर है? बिल्कुल सही। कश्मीर के अलग अलग इलाकों से यहाँ तक कि जम्मू, पुंछ, राजौरी जो भी इलाके हैं, खासतौर से जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां से ये खबरें मिल रही हैं कि वहां पर भी इस भूकंप को महसूस किया गया और भूकंप के कई इलाकों में तेज झटके महसूस किए गए और कई इलाकों में कम। तो उस बीच से अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद ये हिंदकुश में कोई जो है जो कि अफगानिस्तान की पहाड़ी रेंज है जिसमें अक्सर भूकंप आते हैं, वहां पर हो सकता है इसका केंद्र हो, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि जो है सेस्मिक सेंटर की तरफ से नहीं हुई है। लेकिन पूरे कश्मीर में जून के पिछले 8 घंटे से लगातार पूरे जम्मू कश्मीर में तेज बारिशें हो रही है, कई इलाकों में बर्फबारी भी हुई है। उस बीच जो है अभी भी बारिश हो रही है कश्मीर के अधिकतर इलाकों में। वहां पर भूकंप के ये झटके जो है कश्मीर के सभी इलाकों में महसूस किए गए। लेकिन अशरफ, किसी तरह की किसी खतरे की आशंका तो नहीं है? कोई खबर तो नहीं मिल पाई है? कोई किसी नुकसान की खबर तो नहीं है? कहाँ कहाँ ये झटके महसूस किए गए? पहाड़ी इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में या कश्मीर घाटी में, क्या क्या खबरें आपको मिल पाई? सईद, हर जगह से ये खबरें मिल रही हैं, चाहे बारामूला हो, कुपवारा हो, पुंछ हो, राजौरी हो, यहाँ तक कि उधमपुर और जम्मू में भी इस भूकंप के झटके को महसूस किया गया। लेकिन मैं श्रीनगर में खुद था, मैंने भी ये महसूस किया जब अचानक, चाहे जो रोशनियां थी या फिर फैन्स जिन घरों में लगे थे, वो लगातार जो है झूल रहे थे इस भूकंप के झटके के बाद। लेकिन कोई बड़ा ज्यादा तो नहीं था अशरफ? कितनी देर तक आपको ये झटके महसूस हुए? कुछ सेकंड्स तक, या आप उस समय कहाँ थे घर में? क्योंकि अगर आप अपनी आप बीती बताएंगे तो उससे ये अंदाजा भी लगेगा कि ये भूकंप कितनी देर तक आपने महसूस किया, ये कितना खतरनाक हो सकता है। क्या कुछ हुआ था, बताइए। सईद, कुछ ज्यादा महसूस तो नहीं हुआ, लेकिन जब आसपास बातें हुई तो तब पता चला कि भूकंप आया है। फिर जब घरों के भीतर लोगों ने देखा तो लाइटें हिल रही थी, लेकिन उतना खतरनाक भूकंप नहीं था जिसमें किसी तरह का अलार्म हो या लोग जो है वो काफी चिंतित हो जाएं। भूकंप हर जगह पर महसूस किया गया है, लेकिन किसी तरह का पैनिक, क्योंकि उतनी बड़ी तीव्रता का नहीं था। यही कारण है कि माना जा रहा है। सेकंड, अब हम आपको रोक रहे हैं क्योंकि ये जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, एनसीआर, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद, मेरठ, यहां तक ये झटके महसूस किए गए हैं। कमलजीत संधू भी जुड़ चुकी हैं चंडीगढ़ से। कमल, आपने क्या महसूस किया और क्या खबरें आपको आपके रिपोर्टर्स से मिल रही हैं वहां पर? देखिए, आपको बता दें 5.9 का ये मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है और अफगानिस्तान में बताया जा रहा है, जिसकी जो सीस्मिक जॉल्ट है वो जम्मू कश्मीर में, आपको बता दें पंजाब, हरियाणा
और दिल्ली तक पहुंची, चंडीगढ़ में भी झटका महसूस किया गया। और जाहिर सी बात है काफी दिनों बाद इस तरह से एक घटना हुई है, तो क्योंकि एक हल्का ही ये जॉल्ट था, सिस्मिक जॉल्ट जिसे बोलते हैं, क्या आफ्टर शॉक हो सकते हैं उसके लिए लेकिन एहतियातन कई कमल, लोग 5.9 ये तो बड़ा स्केल हुआ ना। देखिए, क्योंकि जो एपिसेंटर है वहां पे ज्यादा महसूस किया जाता है, उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं फिर वो तीव्रता कम होती जाती है। जी तो यानी अफगानिस्तान या कहीं पाकिस्तान की तरफ अगर सीस्मिक एपिसेंटर आना एक बार तय हो जाए कि कहाँ वो एपिसेंटर है, तो ठीक है। वहां पे ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट कमल, होता ये है। बताइए, हम लेकिन हम अशरफ से यही पूछ रहे थे कि आपने क्या महसूस किया। अशरफ ने कहा कि बहुत ज्यादा नहीं झटके थे ये, और हल्का हल्का महसूस हुआ, ऐसा लगता नहीं कि बहुत खतरनाक या अधिक तीव्रता वाला ये भूकंप है। आप अपनी आप बीती बताइए कमल। बिल्कुल सही। ऑफिस से हम आ चुके थे, घर में जिस तरह से आप बोलते हैं कि एक रेस्टिंग पोजीशन थी, पर उसी समय एक हल्का झटका महसूस हुआ। लेकिन इतना जरूर था जहां पे एहसास हुआ कि हाँ, ये एक अर्थक्वेक है, भूकंप है। और जाहिर सी बात है तुरंत बाहर आ गए। आपको ये भी बता दें कि ये पूरे पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है जो एपिसेंटर है काफी दूर दराज इलाके में है। हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में जब जम्मू कश्मीर में आया था काफी डैमेज हुआ था, लेकिन इस बार इतनी चिंता की बात नहीं है, हल्का ही झटका है। लेकिन क्योंकि आफ्टर शॉक्स भी कई बार होते हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं एहतियातन ध्यान रखने की जरूरत है। आप ठीक कह रहे हैं कमल। अशरफ, आफ्टर शॉक्स की जो बात कर रही हैं कमल, हम उस पर आपसे बाद में बात करेंगे कि आफ्टर शॉक्स जो होते हैं वो जो पहला भूकंप का झटका होता है उससे ज़्यादा तेज़ भी हो सकते हैं या उससे कम होते हैं। लेकिन इस समय क्या आपको कोई और जानकारी कश्मीर घाटी से मिल पाई है कि वहाँ किस तरह से लोगों ने ये झटके महसूस किए? नहीं, दरअसल ये जो हिंद कुश का जो पहाड़ी रेंज है, जो कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से होते हुए जम्मू कश्मीर में पाक कश्मीर तक पहुंचता है। जब भी यहाँ पर कोई भूकंप आता है तो इसको पाकिस्तान के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी महसूस किया जाता है, क्योंकि पिछले कई सालों के दौरान अगर देखें तो हम समय समय पर ये भूकंप के झटके जम्मू कश्मीर में खासतौर से महसूस किए जाते हैं, और उनका एपिसेंटर जो है हिंद कुश पहाड़ियाँ जो कि अफगानिस्तान में है। लेकिन जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि मौसम बहुत खराब है जम्मू कश्मीर में। उम्मीद से ज्यादा जो है बारिशें पिछले 8 घंटे से हो रही हैं, और जब इस तरह का मौसम होता है उसमें आफ्टर शॉक्स का खतरा बहुत ज्यादा होता है। और ये भी कुछ लोगों का कहना है, इसमें पता नहीं कितनी साइंटिफिक एविडेंस है, कि जब जमीन बहुत नरम होती है तब भूकंप के झटकों को महसूस करना कम जो है होते हैं, लेकिन उनके आफ्टर शॉक्स काफी खतरनाक हो सकते हैं। तो जाहिर है कि पिछले कई सालों के दौरान हमने देखा कि कई सारे भूकंप, चाहे पाकिस्तान के इलाके में आए हो, अफगानिस्तान में जो पिछले साल ही बहुत भयानक भूकंप आया था जिसमें करीब 1800 लोग वहां पर मारे गए थे। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो है डर तो भूकंपों का बना रहता है, लेकिन इस बीच जो तीव्रता इस भूकंप की है, इससे भी बड़े तीव्रता के भूकंप हिंदकुश की पहाड़ियों में आते हैं। लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा एपिसेंटर कहां पर है। लेकिन इतना जरूर है कि हाँ, आफ्टर शॉक्स का खतरा फिलहाल कुछ देर के लिए बना हुआ है। हम दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। सुशांत मेहरा दिल्ली से जुड़ चुके हैं। सुशांत, दिल्ली से क्या खबर आ रही है आपको? क्या कुछ आपने भी महसूस किया, पहले बताइए। और ये क्या बहुत खतरनाक तो नहीं था, हल्का झटका था, कैसा था? देखिए सईद, अभी फिलहाल जो झटके महसूस हुए उससे थोड़ी देर पहले बहुत हल्के झटके जो है वो महसूस हुए थे। आईएमडी की तरफ से अभी पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी जो है वो आएगा कि इसका एपिसेंटर कहाँ है और किस तरीके से ये पूरे जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं वो कहाँ कहाँ किस किन हिस्सों के अंदर जो है वो महसूस किए गए हैं। जिस वक्त ये झटके महसूस हुए उस वक्त मैं खुद टेबल पर मौजूद था और हल्का सा हलचल जो है वो हुई। उसके बाद ऐसा लगा कि अचानक से कुछ हलचल तेज है। उसके बाद जब बाहर आया तो देखा बहुत सारे लोग जो है वो घरों के बाहर जो है वो आए हुए थे। फिलहाल आईएमडी की तरफ से अभी सुशांत, पूरी आप कहाँ जानकारी जो है हैं वो इस समय? दिल्ली के किस हिस्से में हैं? देखिए मैं इस वक्त जो दिल्ली के विवेक विहार इलाके के अंदर मौजूद हूँ, आनंद विहार के पास। और आपने किस तरह के मैं झटके महसूस किए सुशांत?
देखिए, मामूली से थोड़े से झटके थे ये, और अचानक से टेबल जो है वो थोड़ा सा मूव करने लगी, मतलब हल्का से थोड़ी हलचल जो है वो देखने को मिली। और मैं उस वक्त कुर्सी पे मौजूद था, मेरा कॉफी का जो कप था वो भी थोड़ा सा हल्का सा उसमें हलचल जो है वो देखने को मिली। मुझे लगा कि कुछ हलचल हुई है, अचानक से कुछ जो है वो चीजें उधर उधर होती कितनी हुई नजर आ रही थी। सेकंड्स तक लेकिन कुछ जैसे अंदाजा आपको? 10, 20, 30 सेकंड्स तक आपने नहीं, महसूस किया? लगभग अगर कहा जाए तो आज 7 से तकरीबन 12 सेकंड के आसपास का ये झटका जो है वो मुझे लगा था। क्योंकि एकदम से अचानक से जब ये झटका लगा तो ऐसा लगा कि कहीं कुछ हलचल है अचानक से। उसके बाद मैं जब घर के बाहर आया तो एक एक करके तमाम जो लोग थे वो भी अपने घरों के बाहर जो है वो आना शुरू हुए। और तब जाकर के पूरा लगा कि इस तरीके से जो है भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। खासतौर पर अभी अगर कहा जाए सही, पूरा आईएमडी जो है वो इसके ऊपर एपिसेंटर जो है वो तलाश रहे हैं कि कहाँ पर ये पूरा एपिसेंटर है, कहाँ से ये पूरा शुरुआत हुई है। और दिल्ली में कई हिस्सों के अंदर, क्योंकि कोई जितने भी कोई मेरे पैनिक की स्थिति तो नहीं जब आप ही की सोसाइटी में जहां से लोग घर से बाहर निकले वहां कोई पैनिक तो लोगों में नहीं है? लोग डर कर बाहर निकले या लोगों को लगा कि हल्के नहीं, फुल्के झटके हैं, कोई बात नहीं? देखिए, पैनिक जरूर होता है, क्योंकि जब इस तरीके के झटके महसूस होते हैं तो लोग घर से बाहर जरूर आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कहीं ये भूकंप अगर एकदम से रुका है उसके बाद दोबारा ये भूकंप के झटके फिर से महसूस ना हो। इसीलिए लोग बाग जो है वो घर से बाहर आते हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब एक बार भूकंप आता है उसके बाद अचानक से कभी कभार थोड़ी देर बाद एक बार फिर से झटके जो है वो जी। महसूस होते हैं। तो इसलिए सुशांत लोग बाग जो सुशांत है आप वो रुकिए एक सेकंड, क्योंकि देखिए श्रीनगर से अशरफ भी हमारे साथ हैं और एक तस्वीर भी आ गई एक फैमिली की। एक घर की तस्वीर हमें मिली है, वीडियो मिला है जहां पर पंखे हिल रहे हैं, लोग घरों के बाहर निकले हैं और घर के अंदर वो झांक कर देख रहे हैं। वो डर खौफ साफ तौर पर उन पर नजर आ रहा है। अशरफ बताइए। हाँ, बिल्कुल। ये दरअसल जो मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ सईद की मौसम जो है बारिश बहुत हो रही है कश्मीर में। इस बीच हो सकता है कि लोग ज्यादा घरों से बाहर इसलिए नहीं निकले क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है इस वक्त भी श्रीनगर में भी। तो लेकिन भूकंप के झटके पिछले कई समय से हम लगातार देख रहे हैं कि अब तो ये भी बात साफ हो गया है कि अफगानिस्तान भी इस भूकंप का केंद्र था। तीव्रता 5.7 थी जो अभी तक फिलहाल जानकारियां मिल रही हैं। उस बीच जब भी अफगानिस्तान में जो कि हिंदकुश की पहाड़ियां हैं वहां पर कोई भी भूकंप होता है, क्योंकि बहुत नजदीक है ये इलाका पाकिस्तान के भी और जम्मू कश्मीर के भी, तो जी। इसलिए जो नॉर्दर्न पार्ट्स इंडिया के हैं वहां पर ये महसूस किया गया है। और जैसे कि कई सारे हमारे साथियों का कहना था कि जो आफ्टर शॉक्स होते हैं, क्योंकि पिछले कई बार देखा गया है जब भी कोई भूकंप हुआ उसके बाद उसके आफ्टर शॉक से और भी ज्यादा जो है वो खतरनाक थे। खासतौर से अगर फिर हम जापान की बात करें, जो थाईलैंड की बात करें, या अफगानिस्तान में पिछले साल जो बहुत भयानक भूकंप आया था उसमें 1800 लोग मारे गए थे, कई सड़कें टूटी थी। देखिए तो अशरफ, उस चीज से दिल्ली डर तो बना। एनसीआर से खबर आ गई है कि ये झटके काफ़ी देर तक महसूस किए गए हैं। जिस तरह से सुशांत भी बता रहे हैं कि कम से कम उन्होंने 12-13 सेकंड्स तक इन झटकों को स्वयं खुद महसूस किया है और दिल्ली एनसीआर में घरों से बाहर निकले हैं लोग। सुशांत, खबर ये भी आई है कि लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल गए हैं, इस समय बिल्डिंग्स से नीचे आ गए हैं, घरों के बाहर निकल गए हैं और काफ़ी देर तक दिल्ली एनसीआर में ये झटके लोगों ने महसूस किए हैं। बताइए। हाँ, देखिए, लोगों ने महसूस किए और यही वजह थी कि कई लोग जो हाई राइज सोसाइटी है उनसे भी कई सारे लोग जो है वो बाहर आ गए। सोसाइटी में अक्सर लोगों को डर काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि उस वक्त कहा जाता है कि लिफ्ट का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करें। और ऐसे में लोग सीढ़ियों के जरिए जो है वो हाई राइज सोसाइटी से बाहर आते हैं। और जो खास तौर पर ऐसी कॉलोनीज की बात करें जो दिल्ली की, जैसे आनंद विहार, विवेक विहार, प्रीत विहार और साउथ दिल्ली, तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोग जो है वो अपने घरों से बाहर जो है वो निकले, क्योंकि उनको झटके जो है वो महसूस हुए। करीब 10 सेकंड के आसपास के अगर कहा जाए ये झटके बिल्कुल महसूस ठीक कह जो रहे है हैं वो किए सुशांत। हम गए। थोड़ी सी खबर और आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में कई ऊंची इमारतों में रहने वाले लोगों ने झटकों को साफ साफ महसूस किया है। अशरफ और कमल, आपको भी हम ये जानकारी देते चलें क्योंकि आपसे भी रिएक्शन हम लेंगे। ऑफिसेज हालांकि सब कुछ बंद हो गए थे। लीजिए, सिद्धार्थ तिवारी भी मौसम एक्सपर्ट यहाँ पर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और सिद्धार्थ भी इस समय शायद दिल्ली में ही हैं। सिद्धार्थ, आप कहाँ पर हैं? और ये जो झटके हैं दिल्ली एनसीआर में, जो बहुमंजिला इमारतें हैं वहां पर रहने वाले लोगों ने काफी देर तक महसूस किए, वो अपने घरों से, इमारतों से बाहर निकल आए हैं, पार्कों में, सड़कों पर इस समय हैं। बताइए। ये जो अर्थक्वेक है अगर हम उसकी बात करें तो इसका जो एपिसेंटर रहा है वो अफगानिस्तान में रहा है। 5.9 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक था। और यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अफगानिस्तान के हिंदुकुश इलाके में जो अर्थक्वेक आते हैं उनका एपिसेंटर काफी गहराई पर होता है।
तो 150 किलोमीटर जो है सरफेस से इसकी गहराई थी। और यही वजह है कि दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में इसको महसूस किया गया। और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसी जितनी ऊंची इमारत होगी उतना ज्यादा महसूस किया गया होगा, क्योंकि मैं नोएडा में बैठा हूं, नोएडा में भी इसके झटके महसूस किए गए और 16वीं मंजिल पर ऐसा लगा कि जैसे पूरी की पूरी बिल्डिंग हिल रही है। और यही वजह है कि अफरा तफरी मची और कई जगहों पर लोग समय चलते जैसे ही उनको ये एहसास हुआ वो बाहर निकल आए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा भूकंप है, लेकिन अगर हम बात करें उत्तर भारत में इसकी वजह से कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा तो ऐसा मुझे नहीं लगता है जी। ठीक है सिद्धार्थ, एक बात और बताइए आप, 5.9 तीव्रता का यह भूकंप बताया जा रहा है, तो ये तो काफी अधिक तीव्रता मानी जाती है। ऐसे में हम इस भूकंप को कितनी गंभीरता से देखें? और आफ्टर शॉक्स जो कमल ने बार बार कहा, क्या इसके आफ्टर शॉक्स का खतरा अभी बना हुआ है? हाँ, ये जो 5.9 अर्थक्वेक है तो इसमें ऐसा नहीं है कि चूंकि जिस इलाके में ये अर्थक्वेक आते हैं वो हिंदुकुश का इलाका है जहां पर गहराई पर ये एक्टिविटी चलती है। और जब हम बड़े अर्थक्वेक की बात करते हैं तो 6 या इससे बड़ा जो अर्थक्वेक होता है उसको बड़े अर्थक्वेक में लिया जाता है। इसको अगर हम देखें तो मध्यम श्रेणी के अर्थक्वेक में आता है। इसके बाद छोटे मोटे अर्थक्वेक 3, 2, 1 इस तरीके की एक्टिविटी रहती है, लेकिन कोई बड़ा अर्थक्वेक आएगा ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हिंदुकुश के इलाके में इस तरीके के अर्थक्वेक आना एक आम बात है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, 150 किलोमीटर गहराई है, यही वजह है कि भारत के कई इलाकों में इसको महसूस किया गया। अच्छा सिद्धार्थ, अगर गहराई ज्यादा होती है तो क्या जमीन के ऊपर कम नुकसान होता है, उसका कम असर होता है? सईद, अगर हम अर्थक्वेक की बात करें, जितना ज्यादा गहराई होगी उतना कम जो है नुकसान की आशंका रहती है, लेकिन यही सेंटर पर इसका इफेक्ट ज्यादा होता है। बिल्कुल ठीक है। कमल, कब कोई और जानकारी इस दौरान जब से आप और हम बात कर रहे हैं आपको अपने रिपोर्टर से मिल पाई है? चंडीगढ़ आसपास कुछ और खबरें वहां से आई हूं? देखिए, क्योंकि तीव्रता इतनी ज्यादा थी, 5.9 रिक्टर स्केल पे बताया जा रहा है। अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, दुशानबे कह रहे हैं कोई ना कोई, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि दुशानबे एपिसेंटर हो सकता है और ये हिंदकुश में है। खासतौर पे अफगानिस्तान तजाकिस्तान बॉर्डर के बीच का इलाका है और वहां से ये ट्रैवल करते हुए जम्मू कश्मीर में हमने देखा कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश के कई इलाका है, कांगड़ा है, चंबा है, वहां से रिपोर्ट्स आई है कि भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा हम बता दें आपको, चंडीगढ़ में महसूस किए गए हैं, दिल्ली एनसीआर में किए गए हैं। हालांकि जो तीव्रता उत्तर भारत की तरफ है वो थोड़ी कम रही है, लेकिन क्योंकि ये साइज्मिक जोन में आता है तो सेंसिटिविटी काफी ज्यादा है। देर रात का वक्त है, लोग घर में विश्राम कर रहे हैं और उसी वजह से लोग सचेत भी हो गए हैं। लेकिन क्योंकि ये बस कुछ सेकंड का ही अर्थक्वेक था, कुछ एक झटका जिसे हम बोल सकते हैं, तो एक तरह से नॉर्मलसी अब आ चुकी है, तो लोग अपने घरों में जा चुके हैं। बिल्कुल कमल, जिन हमारे दर्शकों ने अभी अभी टीवी सेट्स खोले हैं, अपनी न्यूज देखनी शुरू की है, तो हम आज तक के दर्शकों को ये बता दें कि अब से लगभग 15 मिनट पहले उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए